वेलकम टू टेस्टिफाई मिनिस्ट्री। टेस्टिफाई मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आए मिलकर आज का पवित्र वचन सीखे। जय यीशु मेरे भाई और बहनों, पिता परमेश्वर के नाम से इस दिन में हम आपका स्वागत करते हैं। आप जैसे जैसे आप अपने काम में निकलते जाए, परमेश्वर की आशीष करुणा उसकी कृपा आप पर बनी रहे। जहां पर भी हाथ डाले, यूसुफ की आशीष आप पर बनी रहे कि आप जो भी काम करें हर चीज में सफलता पाए। इस समय अपने ध्यान को स्क्रीन की ओर लगाते हुए यूहन्ना अध्याय 15 संख्या 7 और 8 पढ़ेंगे। यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर इस सुबह इतने सुंदर तरीके से हमें चीज सिखाता है, तो इसको हम 3 भाग में बांटेंगे। पहला, जब हम परमेश्वर में रहते हैं और उसका शिक्षा हमारे अंदर रहता है। मेरे भाई और बहनों, केवल परमेश्वर में रहना हमें नहीं है, लेकिन उसकी शिक्षा हमारे अंदर होनी चाहिए। हम परमेश्वर में रहते तो है, लेकिन उसका वचन जो हमारे घर में पड़ा रहता है, उसका शब्द को हर दिन पढ़ने के लिए कठिनाई होती। हम बोलते तो है हम पढ़ेंगे, लेकिन नहीं पढ़ पाते। हम बोलते तो है कि आज हम पूर्ण रूप से उसके वचन को लेकर बैठेंगे, लेकिन नहीं बैठ पाते। और दूसरा तीसरा भाग में जब आएंगे, उसमें कहता है कि तुम जो भी मांगो मेरे नाम से तुम्हें दिया जाए। मेरे भाई और बहनों, एक पैटर्न परमेश्वर में निवास करना, उसके शब्द हमारे अंदर निवास करती है और हम जो भी मांगेंगे हमें दे। जब हम परमेश्वर में निवास करते हैं, वो हमारे अंदर निवास करते हैं, और जब वो हमारे अंदर निवास करता है, उसका शब्द जो जीवित है वो हमारे पास रहता है। और जब उसके शब्द को हम हर दिन मन चिंतन करेंगे, उस पर हम ध्यान लगाएंगे, उस शब्द के द्वारा हम जो भी मांगेंगे हमें मिलेगा। हम क्या करते हैं, हम निवास तो करते हैं परमेश्वर में, लेकिन उसका शब्द हमारे अंदर निवास नहीं करता, और फिर हम यहाँ वहां जाकर हर चीज मांगते हैं, फिर बोलते परमेश्वर मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहा। मेरे भाई और बहनों, जब तक शब्द निवास नहीं होगा तब तक उत्तर नहीं मिलेगा। आज का वचन कहता है। फिर तीसरे भाग में आए, वो कहता है कि पिता की महिमा तब दिखेगी जब हम बहुत फल उत्पन्न करेंगे। फल उत्पन्न करना नहीं, बहुत फल उत्पन्न करना। बहुत फल उत्पन्न करना क्या मतलब होता है? हम प्रेम तो करते हैं, लेकिन गलतियों को भी याद रखते हैं। मेरे भाई और बहनों, वचन कहता है गलतियों से ऊपर देखना सीखिए। वो होता है बहुत फल उत्पन्न करना। हम लोगों को क्षमा तो करते हैं, लेकिन हम जब उन्हें देखते हैं हम प्रेम नहीं करते, हम अपना मुंह घुमा देते। हम क्षमा तो करते हैं, लेकिन प्रेम नहीं कर पाते। आज का वचन कहता है बहुत फल उत्पन्न करना मतलब क्षमा भी करना और प्रेम भी करना। गलतियों से ऊपर देखना सीखिए। वो होता है बहुत फल उत्पन्न करना। जिस प्रकार यीशु ने बहुत फल उत्पन्न किया, वो जहां भी गया, पापी लोग, हर प्रकार के बंधन से जकड़े हुए लोग उसके पास आते गए, क्योंकि वो फल उत्पन्न करता था, बहुत फल, आनंद, चंगाई, छुटकारा का फल। तब हम जानेंगे कि हम उसके शिष्य। ये चौथा भाग है। मेरे भाई और बहनों, शिष्य बनने के लिए हमें इस प्रकार का बनना है। परमेश्वर के अंदर निवास करना है, उसका फल हमारे अंदर निवास करेगा। हम जो भी मांगेंगे हमें मिलेगा, और जब हम जो भी मांगेंगे हमें मिलेगा, हम फल उत्पन्न करेंगे, और वो फल के द्वारा पिता की महिमा लोगों को दिखेगी, और हम उसके शिष्य बने रहते हैं। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर आज हमसे यही चाहता है कि हम उस प्रकार का एक जीवन जिए जिस प्रकार वो हमसे चाहता है। इस प्रकार का जीवन, फल उत्पन्न करते हुए, महिमा दिखाते हुए, शिष्य बनते हुए। इस समय अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाते हुए हर एक चीज जो हमने सुना है, हर चीज के ऊपर चलने के लिए, उसके शब्दों के द्वारा चलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते इस दिन के लिए। धन्यवाद हर एक चीजों के लिए जो तू हमारे लिए करता है। इस समय परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि तेरे शिष्य बनने के लिए परमेश्वर जो चाहिए वो दे। तेरा वचन को मांस बनने दे हमारे, कि हम परमेश्वर केवल तुझ में निवास नहीं करें, लेकिन तेरा शब्द भी हमारे अंदर निवास करे। और जहां पर भी जाए परमेश्वर पिता की महिमा देते हुए, पिता को महिमा और पूर्ण रूप से लोगों को दिखाते हुए कि हम तेरे शिष्य, उस प्रकार का जीवन जिए। और यही सुबह परमेश्वर ये प्रार्थना तेरे नाम से हम मांगकर कबूल करते हैं। आमीन। जय श्री